हेलो दोस्तों, मैं जे के सेट एल एस सेट और एंट एच नेट पेपर वन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत से टॉपिक पर डिस्कस किया है। कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इवाल्वेशन, जिसमें हमने प्लेसमेंट इवाल्वेशन, फॉर्मेट इवाल्वेशन, समेटिव इवाल्वेशन पर बात की थी। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे एक लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। दोस्तों, यूजीसी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी सिलसिले का एक और इनिशिएटिव हायर एजुकेशन के लिए वो था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि यूजीसी की तरफ से है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हायर एजुकेशन में इक्विटी आ जाए, एफिशिएंसी आ जाए और एक्सीलेंस आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से पहले मार्क सिस्टम होता था, अभी भी कहीं कहीं पर वो चल रहा है, लेकिन अक्सर अब हर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही इस्तेमाल किया जाता है। जब मार्क सिस्टम हुआ करता था तो वहाँ पर एक मार्क्स अगर एक्स्ट्रा मिलता था एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट से, तो उसको इनइक्वालिटी फील होता था, उसको इन्फीरियरिटी फील होता था। लेकिन जब से क्रेडिट सिस्टम आया, इसमें आपको पता ही नहीं चलता है किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे मार्क्स का एक ही ग्रेड दिया जाता है। मसलन 90% अगर आपने लिए तो आपका ग्रेड पॉइंट आएगा 9। 91% अगर है तब भी आपका ग्रेड पॉइंट ही 9 ही है। 92% अगर आपका है तब भी आपका ग्रेड पॉइंट 9 ही है। तो बहुत सारे ग्रुप्स का एक ही क्रेडिट दिया जाता है, यानी वो और इसके और पता ही नहीं चलता है कि किस को कितने मार्क्स हैं। तो इससे इक्वलिटी इनइक्वलिटी कोई फील नहीं करता है। इसके अलावा ये जो क्रेडिट सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें कैंडिडेट्स को ऑप्शन मिलता है कि वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ करें। पहले इतना चॉइस नहीं मिलता था, जो भी स्ट्रीम में 3-4 सब्जेक्ट्स होते थे वही आपको लेने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, अब हर स्ट्रीम में आपको कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इलेक्टिव होते हैं। यानी कोर जो कंपलसरी होता है, इलेक्टिव जो आप चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी आई है, यानी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत सारे उनको ऑप्शन मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने जो पॉइंट्स नोट किए हैं, हम इसमें जानेंगे और कि क्या क्या होता है इस क्रेडिट सिस्टम में। पहला पॉइंट ये है कि ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसको यूजीसी ने इसलिए लाया है, इसलिए इस पर जोर दिया है ताकि इक्विटी, एफिशिएंसी और एक्सीलेंस आ जाए हायर एजुकेशन में। ये हमने पहले बात की है। जो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो लर्नर्स होते हैं उनको बहुत सारा चॉइस मिलता है, चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोर्सेज। यानी जो उनका कोर्स होता है उसमें वो सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। यानी कोर्स सब्जेक्ट्स अलग होता है, इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो अलग चूज़ करते हैं। उसके बाद वो सॉफ्ट स्किल कोर्सेज या माइनर स्किल कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट्स अलग से वो चूज़ कर लेते हैं। यानी बहुत सारे ऑप्शन उनको मिलता है, पहले इतना ऑप्शन नहीं मिलता था। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कोर्स जो होता है इसमें क्या होता है। कोर्स का मतलब होता है कि जो कंपलसरी होता है, यानी हर एक स्ट्रीम में कुछ सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी होते हैं, यानी वो आपको लेने ही लेने हैं उस स्ट्रीम से रिलेटेड। तो वो जो सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी होता है एक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उनको चॉइस नहीं मिलती है, उसको बोलते हैं कोर कोर्सेज। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स उनको ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से वो चूज़ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्टिव कोर्स। उनको मान लो कि 8-10 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है अब इसमें 2 या 3 अपने हिसाब से चूज़ कर लो। तो वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से उनको चूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्टिव कोर्सेज। उसके बाद जो एक और कोर्स होता है वो होता है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स वो होता है जो कोर्स, जो मेन कोर्स होता है, जो कोर कोर्स होता है, उसको उसके लिए जो नॉलेज प्रोवाइड करता है वो सब्जेक्ट्स, उनको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। यानी ये बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है अपने जो मेन कोर्स होता है उसके लिए, उनको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। अब हम चलते हैं कि ये जो सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड कोर्स सिस्टम है, इसमें जब ग्रेडिंग की जाती है, यानी एग्जाम के बाद जब इवाल्यूएशन होता है, तो पहले मार्क्स दिया जाता था, अब ग्रेड पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेड पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, उनका क्या वैल्यू है, कि किस तरह के ग्रेड पॉइंट्स होते हैं।
इसमें टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, यानी 10 ग्रेड पॉइंट्स होता है टोटल मैक्सिमम। अब जो स्टूडेंट ये 10 ग्रेड पॉइंट्स हासिल करता है उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग, यानी ओ ग्रेड उसको दिया जाता है। अब जिसने 9 ग्रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं उसको दिया जाता है ए प्लस ग्रेड। ए प्लस का मतलब होता है एक्सलेंट। और उसके बाद जो 8 ग्रेड पॉइंट्स हासिल करता है उसको दिया जाता है ए। ए का मतलब है वेरी गुड। उसके बाद जो कैंडिडेट 7 पॉइंट्स हासिल कर लेता है उसको बी प्लस दिया जाता है, जिसका मतलब है गुड। और उसके बाद जो 6 हासिल करता है उसको दिया जाता है बी, यानी एबो एवरेज। जो 5 कर ले उसको दिया जाता है सी, यानी एवरेज। और उसके बाद जो 4 हासिल कर लेता है उसको दिया जाता है पी, यानी पास। और उसके बाद कोई पॉइंट यानी 3 2 नहीं दिया जाता है, उन सबको फिर 0 दिया जाता है। जो 0 का मतलब होता है या तो फेल, एफ, या ए बी, यानी एब्सेंट है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है ऑप्शंस आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। जो पहले हमने बात की है कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शन में अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इंटर डिसिप्लिन और इंट्रा डिसिप्लिन कोर्सेज में ये बहुत सारे चॉइस उनको मिलता है जब से ये क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि जो टीचर होता है वो गाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को उनके आईक्यू के बेसिस से। यानी टीचर अपने स्टूडेंट्स का आईक्यू देखते हैं, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखता है, तो उस बुनियाद पर वो अपने लर्नर्स को गाइड करता है कि आपके लिए क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद है, किसमें आप आगे जा सकते हो, तो उनको गाइड कर देते हैं इसमें। तो तीसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि इट प्रमोट्स ग्रुप वर्क। ये जो क्रेडिट सिस्टम आया इसमें ग्रुप वर्क बहुत होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेटेड एक साथ काम करते हैं। या इसमें डेजिटेशन आ गए है एक ऑप्शन जिसमें ग्रुप वाइज काम किया जाता है, या प्रोजेक्ट आता है इसमें। यानी इंडिविजुअल्स लर्नर्स भी आपस में काम करते हैं मिलकर, और टीचर भी उनके साथ मिलकर काम करता है। ग्रुप वर्क इसमें बहुत होता है। नेक्स्ट एडवांटेज में है कि इट गिव्स प्रॉस्पेक्टस टू द लर्नर्स टू अर्न सर्टिफिकेशन। यानी जो लर्नर्स होते हैं उनको एक प्रॉस्पेक्टस मिलता है कि सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए, यानी महारत हासिल करने के लिए। प्रॉस्पेक्टस का मतलब है कि उनको पेशगी इंफॉर्मेशन मिलती है। सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है पेशगी में, पहले से ही इंफॉर्मेशन उनको मिलती है कि कौन सा कोर्स कैसा है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, इसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप इसमें नॉलेज हासिल करते हो। उसके अलावा जो उनको चॉइस मिलता है कि वो अपने हिसाब से कोर्स ले भी सकते हैं या अपने हिसाब से कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत सारे चॉइस उनको मिलते हैं, तो इससे उनको सर्टिफिकेशन हासिल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके बाद जो मेन पॉइंट इसका ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज ये है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। यानी पहले इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता था। जो स्ट्रीम आप चूज़ करते थे उसमें 3 4 सब्जेक्ट्स पहले से ही फिक्स हुए होते थे, तो आपको वो लेने पड़ते थे, उनको कंपल्सरेबल थे। लेकिन जब से ये चॉइस बेस्ड सिस्टम आ गया है तब आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आर्ट्स वाले साइंस का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस वाले आप आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ गया है इस चॉइस बेस्ड सिस्टम की वजह से। इन कोर्स में अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से लर्नर्स चॉइस ये सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कैन चूज़ कोर्स एट बेसिक और एडवांस लेवल। यानी स्टूडेंट्स चाहे बेसिक लेवल के कोर्स चूज़ कर लें वो भी कर सकते हैं। चाहे कोई अगर इन एडवांस्ड लेवल का सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकता है। यानी जो उसकी इंटरेस्ट है उसको वो चूज़ कर सकता है। इसके अलावा इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। यानी इसमें स्किल बेस्ड कोर्स भी होता है, वो भी चूज़ कर सकते हैं। लर्नर्स अपने हिसाब से स्किल बेस्ड कोर्स चूज़ कर सकते हैं जिसमें उनको जॉब ओरिएंटेशन मिलता है, यानी जॉब स्कोप बहुत होता है, तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मेकर्स प्रोग्रेस एट देयर ओन स्पीड। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से, अपने आईक्यू के लेवल से इसमें प्रोग्रेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। यानी इसमें कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, वो और ज़्यादा क्रेडिट हासिल कर सकते हैं, वो और ज़्यादा सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट हासिल कर सकते हैं, उनको कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन। दोस्तों ये टॉपिक अगले वीडियो में आएगा, कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन और कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।